नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आप इन दिनों एक चीज़ सुन रहे होंगे कि संभल के कई जगहों पर मंदिर मंदिर मिल रहे हैं। मस्जिद के कभी मस्जिद के पीछे, कभी म मुस्लिमों के मोहल्ले में मंदिर मिल रहा है। इस घटना में आपको याद होगा, हाल ही में जो एक घटना हुई थी संभल में हिंसा, उस हिंसा में अगर देखा जाए तो संभल की घटना में माहौल काफ़ी गर्म हो गया था और इसमें जो हिंसा भड़की तो कई जो 4 लोगों की इसमें जान भी चली गई, 4 युवाओं की जान गई, इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। लेकिन सवाल ये भी है कि संभल के शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, इस विवाद की कहानी उस विवाद तक भी है जब यहाँ से लोग पलायन करके जा रहे थे। इसी जगह पर संभल में ही ज़्यादातर मस्जिद या फिर मुस्लिम मोहल्ले में मंदिर क्यों मिल रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। अब आपको ये समझना ज़रूरी होगा क्योंकि 24 नवंबर को जब कोर्ट कमिश्नर की टीम ने मस्जिद सर्वे के लिए दोबारा पहुंची, तो वहां हिंसा की घटना को अंजाम दिया। हिंसा हुई, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, घटना में 5 लोगों की मौत हुई। ताजा मामले कार्तिकेय महादेव मंदिर के मिलने के बाद गहराया है। संभलेश्वर महादेव मंदिर का 46 साल बाद पट खुलने के बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं। 46 साल तक इस मंदिर का ताला बंद क्यों रहा? 46 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिस कारण मंदिर में ताला लगाकर लोगों को यहां से जाना पड़ा था? 46 साल पहले कि आप कहानी में समझिए, ये सभी सवाल जोरदार तरीके से उठ रहे हैं। इतिहास के पन्नों को अगर खंगालेंगे तो उस समय की घटना को तलाशने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। हमने कोशिश की, आपके लिए ये चीजें निकाल कर लाई है कि आखिर 46 साल पहले ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी। तो सुन लीजिए इस घटना की कहानी। 1978 की ये बात है। दंगा भड़का था उस वक्त संभल में। 1978 की जो दंगा है उसकी यादें आज भी ताजा हो जाती है जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो। संभल हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर जब यूपी विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ तो फिर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जब चर्चा के बाद जवाब देने के लिए उठे तो उन्होंने 1978 की उस घटना के काले अध्याय को खोलकर रख दिया। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 1978 के दंगों में 184 हिंदुओं की मौत हुई थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स इसे 16 से 25 मौतों का ही दावा करती है, मीडिया में जो रिपोर्ट्स सामने आई थी। सीएम योगी ने यह भी कहा कि संभल के अल्पसंख्यक हिंदुओं का जिक्र किया और कहा कि संभल में मिले मंदिर का इतिहास भी उन्होंने शेयर किया। कहा ये वर्षों पुराने हैं और वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। संभल में मिले मंदिर के परिसर से कई सारी मूर्तियां भी मिली है जिसमें बजरंगबली, नंदी, गणेश जी की मूर्ति शामिल है। स्वास्तिक के चिन्ह वाले ईंट भी हैं। कार्तिकेय की खंडित मूर्ति भी यहाँ मिली है, मतलब टूटी हुई मूर्ति। दंगों के बाद से ताला हिंदू पक्ष की ओर से यह भी दावा किया गया है कि ताला खोला गया। कार्तिकेय महादेव मंदिर में 1978 के दंगों के बाद से ताला लगा हुआ था। 4 दशक बाद मंदिर का ताला खुला। मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा पाठ शुरू हुई और मंदिर के पास स्थित कुएं से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी शुरू हुई। आखिर 1978 में संभल में हुआ क्या था? हिंदुओं का दावा है कि 1978 में हुए दंगों के बाद ही संभल से पलायन शुरू हो गए थे। हिंदू वहां से संभल छोड़कर जाने लगे। डर और दहशत के कारण उन्हें अपने प्राचीन मंदिर पर ताला लगाकर जाना पड़ा था, जो कि आज तक बंद ही रहा था। मंदिर के कपाट खुलने के बाद वहां हिंदू धर्म के लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। दर्शन करने आने वालों लोगों का कहना है कि 1978 के दंगे से नफरत का माहौल बनाया। जान के डर के कारण हिंदू पलायन कर गए और दावा किया जा रहा है कि जिस स्थान पर मंदिर मिला एक समय वहां पर 45 हिंदू परिवार रहा करते थे। बाद में लोग घर छोड़कर यहां से चले गए और उस पर ताला लटका दिया गया। हिंदू वर्ग के लोगों का कहना है कि 1978 के दंगों के बाद संभल हम लोग के लिए सुरक्षित नहीं बचा था और इसी वजह से वो लोग पलायन कर गए।
संभल की नगर पालिका इलाके में कभी 45% हिंदू रहने का दावा किया जा रहा था कि यहाँ 45% हिंदू की आबादी है, जो कि अब केवल 10% हिंदू बचे हैं संभल में। संभल के डीएम और एसपी ने ये भी बताया एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि नगर पालिका ने आजादी के समय हिंदुओं की आबादी संभल में 45% थी, जो कि अब 15 से 20% है। आंकड़े साबित करते हैं कि संभल नगर पालिका में हिंदुओं की आबादी घटी ही नहीं, बहुत घटी है। 29 मार्च 1978 को जो हिंसा भड़की थी, उसमें संभल में भाईचारे का गला घोंट दिया था। आज भी संभल के हिंदू इस तारीख को सुनकर सिहर जाते हैं। हालांकि स्थानीय मुस्लिमों का यह भी दावा है कि हिंदुओं का पलायन डर के कारण नहीं हुआ, वे अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले गए। संभल में लगातार सांप्रदायिक दंगे भड़कते रहे और आजादी के बाद से अब तक संभल में 16 बार सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें 213 लोगों की मौत, मरने वालों में 209 हिंदू, 4 मुसलमान शामिल हैं। 1947 में जो दंगे हुए उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी, 1948 में 6 लोगों की मौत, 1958 और 1976 के दंगों में 7 लोगों की मौत, 1978 में जो दंगा भड़का था उसमें 184 लोग मारे गए, 1980 में जो दंगा भड़का उसमें 1 की मौत। इसके अलावा 1982, 1986, 1992, 1995 और 2019 में जो संभल हुए इन दंगे में लोगों की मौत का मामला सामने नहीं आया कि कितने लोग मरे। सीएम योगी ने विधानसभा में संभल दंगों का जिक्र करते हुए आंकड़ा पेश किया और 1947 से अब तक हुए दंगों में मौत का आंकड़ा सामने रखा। 1978 के दंगों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि इस साल 184 हिंदुओं की सामूहिक रूप से जला दिया गया था। दंगों के कारण कई महीनों तक लगातार कर्फ्यू लगा था। सीएम ने यह भी कहा, योगी ने, कि अपने कार्यकाल में दंगे के बढ़ने के आरोपों को खारिज किया और सीएम ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि 2017 के बाद राज्य में सांप्रदायिक दंगों में 57 से 99% की कमी हुई। दावा किया योगी ने कि 2017 के बाद यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। अखिलेश सरकार के कार्यकाल 2012 से 17 का जिक्र किया और कहा कि इस दौरान राज्य में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए, इसमें 192 लोग मारे गए। 2007 और 11 के बीच में 616 लोग सांप्रदायिक घटने हुई, 121 लोग मारे गए। संभल में जो भड़के हिंसा में 1978 के दंगे का जिक्र करते हुए योगी ने कहा, एक कहानी सुनाई और कहा कि संभल के एक कारोबारी की निर्मम हत्या हुई थी। लोगों के धार्मिक और आर्थिक आस्था पर मदद पहुंचा था और ये भी कहा कि दंगे के दौरान हिंदुओं ने उस कारोबारी के घर में शरण मांगी और उसके बाद उन्हें घेर लिया गया, उनका हाथ काटा गया, पैर गले काट दिए गए। इसके बाद भी लोग सद्भाव की बात का साहस कर रहे। सीएम योगी ने कहा कि बजरंगबली का मंदिर अब दोबारा मंदिर खोला गया है और इन लोगों के विरोध के कारण 1978 से ये बंद रखा था। कई सारे सवाल उन्होंने बोले 22 कुएं किसने बंद किए, संभल में तनावपूर्ण माहौल किसने बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अदालत के आदेश पर मस्जिद के सर्वे के दौरान पथराव किए थे, जिन लोगों ने संभल के शांति भंग की, माहौल खराब किया। उन्होंने कहा कि हिंसा भड़काने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अब संभल से आने वाले नवाब भी हैं, एक शख्स है नवाब इकबाल महमूद। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा सही साबित होता है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि संभल हिंसा के बाद से देखें तो प्रशासनिक कार्रवाई लगातार तेज है। 24 नवंबर के हिंसा के बाद बिजली चोरी की जांच के दौरान कार्तिकेय मंदिर मिला, कार्तिकेय महादेव मंदिर मिले, उसके बाद एक और मंदिर को ढूंढा गया और फिर ऐसे ही मंदिर मिले हैं एक वाराणसी में नया मंदिर, जिसके लोगों का दावा हो रहा है कि वो 400 से 500 साल पुरानी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।